मैं एक बार यहाँ फिर आपकी सेकंड क्लास के लिए यहाँ आपसे जुड़ी हुई हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास में अपना पेपर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हम आपका जो सेकंड पेपर है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस 1945, इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि 1945 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बिल्कुल ठीक वही पैटर्न जो बाकी जगह उसमें फॉलो हुआ है कि इसमें भी आपके 5 यूनिट होंगे और पांचों यूनिट से आपको सवाल करने हैं। और जैसा कि आपका पेपर पैटर्न रहा है, आप लोगों को पेपर पैटर्न इस तरह से बनाया जाता है कि आपको हर यूनिट पढ़नी है। मैं खास तौर पर ये बात इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ कि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 75% के कोर्स कर लें, हम उसकी 3 यूनिट कर लें, लेकिन अब आपका जो पेपर पैटर्न है, जैसा कि पिछले 2 सालों में आपने देखा है, वो इस तरह का है कि आपको तीनों यूनिट्स को बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ना है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो तीनों यूनिट से कवर होते हैं। तो जो पेपर 2 है इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945, उसकी जो पहली यूनिट है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए ये बहुत नया है। पूरा जो पेपर है, अभी तक आप पूरी तरह राज्य अंदर से कैसे काम करते हैं, राज्य के भीतर की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, अभी तक आपने खासतौर पर सेकेंड ईयर में आपने यही ज़्यादा पढ़ा था। अब मज़ेदार बात यह है कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो राज्य हैं इनके मध्य आपस में संबंध कैसे रहते हैं, किस तरह से ये आपस में रिएक्ट करते हैं। आपने इन दिनों बहुत सुना होगा कैसे अब पूरा विश्व एक हो गया है, एक ग्लोबल विलेज की बात हम करते हैं, वैश्वीकरण के दौर की, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। फिलहाल हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना नाम की एक संक्रामक बीमारी फैली है और जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत हमारे यहाँ नहीं हुई। एक अन्य देश में सबसे पहले इसका संक्रमण नोट में किया गया और होते होते ये बीमारी हमारे तक फैली। और ऐसे में आज की तारीख में इस बीमारी को रोकने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर बहुत स्तर पर एक कोशिश की जा रही है कि देश आपस में कोलैबोरेट करें और इस बीमारी से इस पूरे विश्व को निजात दिलाएं। ये बताने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व आज की तारीख में पहले की दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पूरा विश्व बहुत नज़दीक आ गया है। जिस तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट बड़े हैं, अब एक देश से दूसरे देश जाना बहुत आसान हो गया है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम उन देशों के बारे में बहुत कुछ कहीं ज़्यादा पहले की तुलना में जानते हैं। तो इस पेपर का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है। तो न सिर्फ ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, बल्कि आपको इसको पढ़ने में आप बहुत इंजॉय भी करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो सबसे पहले हमेशा इस पेपर के बारे में कहती हूँ कि देखिए, इसमें 1945 से तो आपको पढ़ना ही है निश्चित रूप से। काफ़ी बात तो ऐतिहासिक है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं, रीसेंट हिस्ट्री। लेकिन इस पेपर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज की तारीख में दिनों दिन रोज़मर्रा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह के क्या स्थिति है या किस तरह राष्ट्रों के संबंध आपस में संचालित हो रहे हैं, ये बहुत सारा आपको किताबों में नहीं मिलेगा। क्योंकि किताबें आप अगर नई से नई किताब भी खरीदेंगे तो वो 3-4 महीने पहले किसी भी ऑथर ने लिख के अपडेट की होती है, जबकि यहाँ हमें ज़रूरत इसकी बात की है कि हम रोज़मर्रा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या हो रहा है, आज क्या घटित हुआ, कल क्या घटित होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करें, आप खबरों से वाकिफ़ रहें, आप रोज़ अखबार पढ़ें और कई सारे विश्लेषकों के आर्टिकल्स रोज़ छपते हैं। बहुत सारे डिस्कशंस न्यूज़ चैनल्स पे भी उन संबंधों को लेकर चलते हैं, उन सबको आप सुने और अपनी खुद की एक तरह से रोज़ एक पर्सनल नोटबुक बनाएं और इसमें दिनों दिन के हर इवेंट को नोट करें। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, इस साल में मान लीजिए अभी सितंबर या अगस्त में कोई इतनी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना घट गई और आप जब आपका पेपर, जो आपके पास किताब आई वो अप्रैल मई में छपी हुई है,
तो आज अगस्त या सितंबर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तो उस किताब में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और यदि आप अपने जो एग्जाम देने जाते हैं उसमें उस समय की जानकारी को नहीं देते हैं, इस साल की जानकारी को देते हैं नहीं देते हैं, तो आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है वो अधूरा माना जाएगा। और कई बार इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं कि राज्यों के मध्य समीकरण बहुत ज़बरदस्त रूप से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि 9/11 की घटना हुई, जो विश्व व्यापार केंद्र था WTO पे न्यूयॉर्क में 2001 में, उसमें हमला हुआ। उसके बाद के जो कुछ महीनों थे उसमें विश्व राजनीति इतनी जबरदस्त रूप से उसमें बदलाव आ रहे थे, इतने नए प्रकार के समीकरण बन रहे थे, इतनी नई तरह की बातें हो रही थी, नए प्रकार के संबंध उभर रहे थे कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी उस साल के अपने आंसर्स में उस सबको नहीं शामिल करता तो उसका उत्तर जो है वो बिल्कुल अधूरा माना जाएगा। हम फिर से एक बार अपने सिलेबस पर आ जाएं तो सर्वप्रथम तो आपका है नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये थोड़ा सैद्धांतिक सा टॉपिक है। उसके बाद जो आपके लिया गया है 1945 यानी 1945 का जो विश्व परिदृश्य है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से मानी जाती है, करीब करीब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। मुझे लगता है कि इस सिलेबस को 1945 से शुरू करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आज की तारीख में हम जिस रूप में विश्व को देखते हैं, जितने देश हैं, जितने सॉवरेन कंट्रीज हैं, उतने द्वितीय विश्व युद्ध से या 1945 से पहले नहीं थे। इसलिए 1945 का जो आपके लिए एक डिमार्केशन किया गया वो इसलिए है कि आप 45 के बाद जो मोरलेस जो इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना है, जितने देश हैं, कुछ उसके बाद भी धीरे धीरे उभरे हैं, मतलब मोरलेस वही जो सिनेरियो है वो आज तक कायम है। वह बात अलग है कि देशों के मध्य समीकरण बहुत कुछ बदलते रहे। तो अगला जो टॉपिक है आपका कोल्ड वॉर का, फिर डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद के खत्म होने का, और एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे नए देशों के उदय का। यूनिट 2 जो है वो पूरी तरह यूनाइटेड नेशंस को डेडिकेटेड है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। आप में से बहुत सारे सब जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान 11वीं और 12वीं में भी पढ़ा है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में 11th और 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसको हम थोड़ा एडवांस तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण 1945 के बाद हुआ और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद धीरे धीरे कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने और आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है देशों के मध्य संबंधों को मैनेज करने में। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूरी तरह आपको पढ़ना है। उसके बाद जो थर्ड है आपकी यूनिट, उसमें रखी गई है जो विभिन्न देश हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना, इन तीनों की आपको फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, विदेश नीतियों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो ये बड़े देश होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए इनकी विदेश नीतियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट, थर्ड यूनिट के बारे में तो हमने बात कर ली। चौथी यूनिट है आपकी हमारे अपने देश की विदेश नीति, हिंदुस्तान की, हमारे अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे किस तरह के संबंध हैं, नेबरिंग कंट्रीज से, और नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आप लोगों को सबको ने हमेशा सुना है कि भारत जो है उसके प्रणेता देशों में था और इसमें हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो लास्ट यूनिट है बच्चों वो है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और ये जो कुल मिला के 1990s के बाद का जो परिदृश्य है उसको कवर करती है। नॉर्थ साउथ डायलॉग, उत्तर दक्षिण संवाद, सार्क, आसियान, ये इस तरह के जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, और जो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज के समय के, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इस समय सारे देशों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, और
बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी वैश्विक पर्यावरण से जो जुड़े मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका टॉपिक है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी आपका ये पेपर होता है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें बहुत कुछ आप अपना तरफ से अपने व्यू पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स इस बारे में सामने रख रहे हैं तो ये पेपर ऐसा है जहाँ बहुत आपके पास स्कोप है कि आप अपने तरह से बहुत सारे एनालिसिस रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये पेपर पढ़ने में। तो अब हमने जब दोनों पेपर्स डिस्कस कर लिए, फर्स्ट और सेकंड, तो मुझे लगता है आप लोग काफ़ी एंथुजियास्टिक हो गए होंगे इस बार राजनीति विज्ञान पढ़ने को लेकर। और हम कोशिश करें कि हम अपने अध्ययन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाए रखें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि और अब मज़ेदार बात ये और है कि हम बहुत इंटरेस्टिंग माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। और इंटरनेट का प्रयोग देखिए मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रही हूँ, तो बहुत कुछ आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इन दोनों पेपर्स के संदर्भ में आप कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी आपसे, आप भी मुझसे बहुत कुछ शेयर करेंगे। और कुल मिला के इस साल का जो हमारा एकेडमिक सेशन है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, लेकिन चैलेंज ये है, हमारे सामने एक चुनौती है कि हम इन कठिन समय को भी कितना ज़्यादा मज़ेदार बना पाएँ और अपने अध्ययन को बहुत इंटरेस्टिंग और बेहतर बना पाएँ। तो चलिए अब शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सबको ऑल द बेस्ट इस सेशन के लिए। बाय बाय।